आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है, टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए राज्य में जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे श्री मोदी ने कोविड महामारी के आर्थिक दुष्प्रभाव कम करने के उद्देश्य से शुरू किया है। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिजिटल भुगतान की नकदी रहित और संपर्क रहित व्यवस्था ई-रूपी की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि देश डिजिटल प्रशासन को एक नया आयाम दे रहा है और ई-रूपी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी को और मजबूत करने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ई-रूपी वाउचर से लक्षित, पारदर्शी और त्रुटि रहित भुगतान सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र डीबीटी के जरिए गरीबों के लिए 300 से अधिक सरकारी योजनाएं चला रहा है। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-रूपी भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसकी शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि ई-रूपी वाउचर उद्देश्य विशिष्ट है, यानी इससे सुनिश्चित होगा कि वाउचर के लाभ लक्षित सेवा को ही मिलेंगे। ई-रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, वो उसी के लिए प्रयोग होगा। ये ई-रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोविन प्रणाली भी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के समक्ष ये उदाहरण रख रहा है कि वो दूर दराज के इलाकों में भी अपने नागरिकों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जानता है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है। कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है। ई-रूपी डिजिटल क्यूआर कोड या एसएमएस से प्राप्त ई वाउचर के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करेगा। कथित पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर संसद के दोनों सदनों में कल भी हंगामे का दौर जारी रहा। बार बार स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा में हंगामे के बीच इस विधेयक को पारित किया गया। लोकसभा इससे पहले ही पारित कर चुकी है।
कल साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। इस विधेयक से साधारण बीमा व्यापार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 को संशोधित किया जाएगा। ये विधेयक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी प्रदान करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 47 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 37 करोड़ से अधिक लोगों को पहला टीका, जबकि 10 करोड़ 57 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि कल 53 लाख 67 हजार से अधिक टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल ने 3 करोड़ से अधिक कोविड रोधी वैक्सीन लगाकर नया कीर्तिमान बनाया है। कल 4 लाख 28 हजार लोगों को टीके लगाए गए। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है जो परीक्षा में भाग लेकर अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। ये परीक्षाएं 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होंगी। परीक्षा के लिए पंजीकरण पोर्टल सीबीएसई की वेबसाइट पर जल्दी ही शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा के बाद शिवपुरी और श्योपुर जिलों में भारी वर्षा से कुछ स्थानों में बाढ़ आ गई है। वायुसेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए संयुक्त अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। जिले के लगभग 6 गांव पार्वती नदी में आई बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित वर्चुअल परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये पहला अवसर है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री परिषद की परिचर्चा की अध्यक्षता करेंगे। परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत समुद्री सुरक्षा के अलावा शांति रक्षा और आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगा। टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में इस समय अनु रानी अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। आज पुरुष हॉकी के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। ये मैच, इसका आंखों देखा हाल सुबह 7 बजे से आकाशवाणी के एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आज शाम दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जर्मनी से होगा। कुश्ती के 62 किलोग्राम भार वर्ग में महिला पहलवान सोनम मलिक का मुकाबला मंगोलिया की बोलोरतुया खुरेलखोव से होगा। पदक तालिका में चीन पहले, अमेरिका दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। भारत 1 रजत और 1 कांस्य के साथ 62वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ साथ पुरुष और महिला हॉकी टीमों के खिलाड़ियों को भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। पीवी सिंधु जी ने जो कांस्य पदक जीता, उससे पहले मीराबाई चानू जी ने जीता, लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया, तो उम्मीदें भारत की ओर बंधी हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीतकर दिखाए हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक प्रसारण कर रहे हैं। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।